बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आप सबका मंगल हो। आपके घर में खुशियों के दीप जलें। आपका मन सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित रहे। परिवार में नित्य निरंतर प्रेम की वृद्धि हो। भागवत कथा का श्रवण कैसे करें? परम पूज्य सूत जी महाराज को जब 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया कि हमने 1,000 वर्ष के लिए समय निकाला है, आप हमें कोई भगवत भक्ति का कथा अमृत रस पान कराएं। क्यों? क्योंकि आप अनग हैं। अनग का अर्थ होता है पाप से रहित। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमको कोई पुण्य कथा श्रवण कराएं तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। ऋषिउवाच, ऋषि लोग कहते हैं कि त्वय्या खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि तान्युतः। हे सूत जी महाराज, आप पापों से रहित, अग से रहित हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है और भली भांति उनको समझाने में, उनको बुझाने में, उनकी ग्रंथियों के उन्मूलन का आपको बड़ा अधिकार है। आप भली भांति व्याख्या करते हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो भी कुछ जाना समझा है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से बड़े सरलता पूर्वक जानते भी हैं और सरलता पूर्वक समझा भी देते हैं। सो हे तपोधन, आप कृपा करके कहें, कोई ऐसी पुनीत कथा कहें। साथ ही यह भी बतलाएं कि श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत कथा को कैसे सुने? क्यों? क्योंकि हम कथा रसिक हैं। जो कथा रसिक होते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। अक्सर लोग ये कहते सुने जा सकते हैं कि हमने बहुत भागवत सुनी, अभी कल ही सुनकर आए, अब क्या सुने। हमारे फलाने अमुक के यहाँ हुई, अब यहाँ हो रही है, वहां हुई थी, सब जगह हमने सुनी है। पर सत्य कहें तो हे व्यास जी महाराज, हे सूत जी महाराज, यह कथा कभी भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं देती। यह तो नित्य पिपासा बढ़ाती है। जैसे भोजन व्यक्ति नित्य करता है, ऐसे ही यह कथा भी हमारे कानों के श्रवण के लिए नित्य 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 और यह अनित्य है। क्यों? कि जो रसिक श्रोता होते हैं उनको इसमें प्रतिदिन सुनने पर या पढ़ने पर नया नया स्वाद प्राप्त होता रहता है। वयम तु न वित्रस्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यः शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। पद पद पर नया नया स्वाद इनको प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही हम रसिक श्रोता हैं। कथा के प्रति हमारे लिए कभी तृप्ति नहीं होती है। सदैव उसकी उत्कंठा, उसकी प्यास बनी रहती है। सो आप बताएं, हे सूत जी महाराज, आप अनेक वर्षों तक जीवित रहें। भगवान श्री कृष्ण
यद्यपि स्वयं साक्षात परमात्मा थे, किंतु वह अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी भी लीलाएं की है जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे पराक्रम भी उन्होंने प्रकट किए हैं। अतिम अर्त्यानि भगवाना गूढ़ः कपट मानुषः कृतवान किल वीर्याणि स रामेण केशव। हे पुण्य श्लोक सूत जी महाराज, आप उन योगेश्वर कृष्ण, उन साक्षात जो धर्म के अवतार, धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की परम लीला का हमको श्रवण कराएं। तब श्रीमद् भागवत कथा के इस परम रहस्य को श्री सूत जी महाराज ने कहा। सूत उवाच सबसे पहले सूत जी को एक ही स्मृति पटल पर ब्रह्मा रस पीयूष पान श्री सुखदेव जी महाराज दिखाई दी। सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। यम प्रव्रजन तम अनुप एतम अपेत कृत्य, अपेत कृत्य द्वैपायनो बृहकातराजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अश्व। ऐसे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार, लौकिक वैदिक कर्म कुछ भी हुए नहीं और एकदम वह सन्यास के लिए वन में निकल पड़े। जब इस उद्देश्य से जाते हुए पिता व्यास जी ने उन्हें देखा तो वह विरह होकर, अत्यंत कातुर होकर उन्हें पुकारने लगे कि बेटा बेटा। उस समय सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। मैं ऐसे सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करता हूं। आपने पूछा कि श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुने, तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले को भी और प्रिय श्रोताओं सुनने वालों को भी श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए और कैसे कहनी चाहिए। तो सबसे पहले जब घर से चलें तो प्रभु मिलन को चालिए तजि माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी धरे सु त्यों त्यों यज्ञ समान। गुरु के लिए, हरि के लिए, संत के लिए और अपनों से ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों के लिए जो व्यक्ति इस तरह से चलता है अभिमान का त्याग करके, तो उसको परम पवित्र कीर्ति पताका का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर भगवान का ध्यान करें, पितरों का ध्यान करें, अपने माता पिता श्रेष्ठ गुरुजनों का, विप्रजनों का, गौओं का, गंगा का, तुलसी का स्मरण करते हुए कथा स्थल पर पहुंचे और सबसे पहले वहां कथा पांडाल की संभव हो तो परिक्रमा करें, अन्यथा अपने ही स्थान पर गोल घूम करके और यथा स्थान उचित देख करके बैठ जाएं। व्यासपीठ को प्रणाम करें। व्यासपीठ पर व्यास जी आरूढ़ हैं तो उन्हें प्रणाम करें और भगवान नारायण का ध्यान करें। भागवत कथा सुनने का सबसे पहला नियम यही है। भागवत कथा कहने का भी यही नियम है। श्रोता और वक्ता दोनों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सबसे पहले क्या करना चाहिए? मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार बद्री विशाल में विराजे हुए उन नर नारायण ऋषियों को प्रणाम करें। तत्पश्चात भगवती सरस्वती देवी को प्रणाम करें और इसके बाद में इस भागवत पुराण के रचयिता
पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज को नमस्कार करें, उनका स्मरण करें। और इसके बाद में जो है शांत भाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और श्रीमद् भागवत कथा कहें। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण